नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है ऑल अबाउट इंजन्स में। एंड आज हम जानेंगे एयर एंड फ्यूल रेशियो कैसे मैनेज होता है इंजन में। और या फिर जब हम थ्रोटल पेडल को दबाते हैं तो तो क्या प्रक्रिया होती है हमारे इंजन में। इन दोनों के सवालों का एक ही जवाब है और उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं एयर एंड फ्यूल रेशियो, पेट्रोल इंजन का क्या होता है और उसको कैसे मैनेज किया जाता है। पेट्रोल इंजन के अंदर हम लोग दो वेरिएंट्स लेंगे, एक तो कार्बोरेटेड इंजन और एक मल्टी फ्यूल इंजेक्शन जो आजकल चल रहा है। और एक हम आज डिस्कस करेंगे डीजल इंजन के एयर एंड फ्यूल रेशियो के बारे में और उसे मैनेज कैसे किया जाता है। तो मेरा दावा है कि अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एयर एंड फ्यूल रेशियो से पूछे गए किसी भी क्वेश्चन में। एक और बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि जो हमारा MPFI वाला टॉपिक जो हम आज करेंगे वो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि ये वाली सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद मैं अपना खुद का इंजन बनाऊंगा, तो उसके अंदर हम लोग कार्बोरेटर इंजन नहीं रखेंगे, हम लोग MPFI इंजन रखेंगे। तो ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको इसी के दौरान हेल्प मिलेगी। तो आइए दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि एयर एंड फ्यूल मिक्सचर को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है कंबशन के लिए, जिसको हम कंप्रेस करके ऑब्टेन करते हैं। उसी तरीके से एयर एंड फ्यूल मिक्सचर को एक रेशियो चाहिए होता है आपस में मिक्स करने के लिए, ताकि एक ऑप्टिमम कंबशन हो। वो रेशियो डिफाइन कर रखा है 14.7:1, यानी कि 14.7 kgs अगर आपके पास ऑक्सीजन हो और 1 kgs अगर आपके पास फ्यूल हो तो आपका कंबशन बहुत ही ज़्यादा प्यारा और अच्छा होगा। दोस्तों, यहाँ पे दो और टर्म्स आती हैं, एक होता है लीन मिक्सचर और एक होता है रिच मिक्सचर। तो लीन मिक्सचर उसको कहते हैं कि जैसे सपोज 14.7:1 के रेशियो से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके मिक्सचर में मिल जाए उसे कहते हैं लीन मिक्सचर। और अगर फ्यूल ज़्यादा मिल जाए तो उसे कहते हैं हम रिच मिक्सचर। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, लीन मिक्सचर और रिच मिक्सचर के बारे में थोड़ा जानते हैं। हम दोनों मिक्सचर के अपने अलग अलग फ़ायदे, अपने अपने अलग अलग नुकसान हैं। लीन मिक्सचर होता है ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा, फ्यूल की क्वांटिटी कम। यानी कि जब हमारा व्हीकल ज़्यादा लोड पे नहीं होगा तब उसमें फ्यूल कम लगेगा, यानी कि जब लेस पावर हमें जनरेट करनी होगी तब हमारा फ्यूल कम लगेगा। इससे हमारी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी होगी और व्हीकल एक नॉर्मल कांस्टेंट स्पीड पे चलेगा। तो फ्रेंड्स, रिच मिक्सचर के बारे में हम थोड़ा भी जानते हैं। तो रिच मिक्सचर का मतलब ये होता है कि आपके एयर एंड फ्यूल मिक्सचर में फ्यूल का रेशियो ज़्यादा है थोड़ा। तो इसका मतलब जब आप एयर एंड फ्यूल को बर्न करेंगे तो पीछे फ्यूल के अनबर्न्ड पार्टिकल्स छूटेंगे। वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि ये स्टार्टिंग का पार्ट ये सिर्फ बेसिक था, मुझे ये बताना पड़ा क्योंकि मैं नहीं जानता कि आपको पता है कि नहीं पता। बट लास्ट की वीडियो में कुछ ऐसा कंटेंट है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये सब बातें बतानी मेरे को आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम आगे अपना इंजन बनाएंगे, तो अगर हमें ये बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो फिर कुछ चीज़ आगे वर्क नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं हमारे पहले केस की तरफ। पहला केस है हमारा पेट्रोल इंजन और उसके अंदर भी पहला केस है कार्बोरेटेड इंजन। फ्रेंड्स, कार्बोरेटर का पहला मेन कंपोनेंट होता है थ्रॉटल प्लेट। थ्रॉटल प्लेट हमारा थ्रॉटल वायर पे लगा होता है, जिसका कनेक्शन हमारे हमारे थ्रॉटल पेडल पे होता है। तो उस और दूसरा हमारा मेन कंपोनेंट होता है ऑरिफस। ऑरिफस थ्रॉटल प्लेट के बाद कार्बोरेटर के अंदर की तरफ एक कंपोनेंट होता है। ठीक है फ्रेंड, तो जब हमने थ्रॉटल प्लेट को खोला तो उसके बाद बाहर से एयर फ्लो अंदर आया। अंदर आते की तरफ ऑरिफिस के ऊपर से जब वो एयर फ्लो गुजरा तो ऑरिफिस के ऊपर एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ। उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऑरिफिस के अंदर से फ्यूल निकला। और इसी तरीके से एयर एंड फ्यूल रेशियो मिक्स्ड होता है। याद रहे फ्रेंड्स, कार्बोरेटर के अंदर हर चीज़ मैनुअल होती है। हम ECU से कुछ कंट्रोल नहीं करते, कंप्यूटर से कुछ कंट्रोल नहीं करते। इसके अंदर एक स्क्रू और होता है, जिस स्क्रू की हेल्प से हम एयर एंड फ्यूल मिक्सचर को चेंज कर सकते हैं। वो स्क्रू होता है बेसिकली ऑरिफिस के अंदर हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हमने स्क्रू को ज़्यादा खोल दिया है तो जो फ्यूल आएगा उतने ही अमाउंट के एयर पे वो ज़्यादा आएगा। अगर हमने उसको कम खोल दिया तो उसका मतलब ये होता है कि जितनी एयर पहले जा रही थी उसके हिसाब से फ्यूल कम आएगा। तो हम ऐसे एयर एंड फ्यूल रेशियो को मेंटेन कर सकते हैं कार्बोरेटर में, बट बिल्कुल मैनुअली। बट इसके भी काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स होते हैं। इसके अंदर अगर हम लो स्पीड में चलें तब तो ठीक रहता है, बट अगर हम हाई स्पीड में अपने व्हीकल को चला रहे हैं जब RPM ज़्यादा होता है तो इसकी एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं आ पाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज आप लोगों के पास बाइक होगी तो आप लोग अपनी बाइक पे ऐसा करके देखना कि जैसे वो बाइक स्टार्ट है, सपोज़ करिए कि वो स्टार्ट है और 900,000 RPM पे है, तो आप उसकी रेस को क्या बोलते हैं सडनली दे के देखना पूरी की पूरी, तो आपकी बाइक बंद हो जाएगी। तो यही ड्रॉबैक होता है कार्बोरेटर का, क्योंकि उसके अंदर फ्यूल इंजेक्ट पर्पसली नहीं हो रहा होता। उसके अंदर हम सारा काम मैनुअली कर रहे होते हैं इसलिए।
दोस्तों हम अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसका नाम है मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन, यानी कि ये जो भी क्या बोलते हैं फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है, एयर एंड फ्यूल रेशियो जैसा भी मिक्स हो रहा है वो सब कंप्यूटर के कहने पे हो रहा है। तो और दोस्तों सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हमारा यही होता है, पेट्रोल का मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन। डीजल के मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन में इतना कुछ नहीं है, तो पेट्रोल का समझना आपको बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स हमारे पेट्रोल के ECU को कुछ सेट ऑफ सेंसर्स लगते हैं, जैसे कि थ्रॉटल पोजीशन सेंसर लगता है, MAP सेंसर लगता है, MAK सेंसर लगता है, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर लगता है, कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर लगता है और ऑक्सीजन सेंसर लगता है। इसके अंदर फ्रेंड्स सारे सेंसर्स नहीं है ज़रूरी, इसके अंदर सिर्फ कुछ ही सेंसर है जिसकी हेल्प से गाड़ी चलती है, बट सारे के सारे सेंसर्स आपस में एक एकजुट होके अच्छी एफिशिएंसी देते हैं इंजन की। फ्रेंड्स अब आती है एक मेन इंपॉर्टेंट बात कि ECU को कैसे पता लगता है कि चारों सिलेंडर में से कौन से सिलेंडर पे अभी फ्यूल इंजेक्ट करना है। तो दोस्तों ये काम हमारे दो सेंसर करते हैं, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर और कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर। इन दोनों सेंसर से ये पता लगता है कि कैम की क्या पोजीशन है और क्रैंक की क्या पोजीशन है। इन शॉर्ट अगर अगर किसी इंजन में ये पता लग गया कि कैम शाफ्ट कहाँ पे है और क्रैंक शाफ्ट कहाँ पे है, तो उससे ये पता लग जाता है कि कौन से पिस्टन ऊपर है और कौन से पिस्टन नीचे है, किस पिस्टन में अभी हमें फ्यूल इंजेक्ट करना है और किस पिस्टन में नहीं करना है। एक सेंसर हमारा होता है MAF सेंसर, जो मैंने बताया था, इसकी फुल फॉर्म होती है मास एयर फ्लो सेंसर। ये डिसाइड करता है कि आपकी जो क्या बोलते हैं थ्रॉटल बॉडी है उसके अंदर से कितनी मास एयर की निकल रही है। तो हमें ये तो पता लग गया क्रैंक और कैम कैम की हेल्प से कि कब हमें फ्यूल डिलीवर करना है, और MAF की हेल्प से हमें ये पता लग जाता है कि कितनी एयर आ रही है, ताकि हम उसी के हिसाब से उसी रेशियो में, ताकि 14:7 रेशियो मेंटेन हो जाए, उसी की वजह से हम कितना फ्यूल दें। और हमारे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सेंसर है जिसको कहते हैं थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। वो एक सेंसर नहीं होता, वो सिर्फ एक पोटेंशियोमीटर होता है जो हमें बताता है कि कितनी प्लेट के टर्न पे हमें 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 कितना फ्यूल देना है। ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेंसर होता है ऑक्सीजन सेंसर, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पे लगा होता है। वो डिसाइड करता है कि कंबशन के बाद कितनी ऑक्सीजन बची है हमारे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में, और उसी के हिसाब से वो फ्यूल को मैनेज करता है ताकि 14.7:1 का रेशियो ही मेंटेन रहे। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेट्रोल के फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम बहुत ज़्यादा टफ होता है करना डीजल इंजन के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके अंदर हमें एयर एंड फ्यूल मिक्सचर को पहले ही मिला के भेजना होता है, तो वो काम थोड़ा टफ होता है। इसके अंदर ज़्यादा सेंसर्स लगते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं डीजल इंजन के बारे में। डीजल इंजन के अंदर इतना कोई बड़ा सेटअप नहीं है, वो आपको 2 मिनट में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स डीजल इंजन की वर्किंग तो आपको पता ही होगी, अगर नहीं पता तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए। तो डीजल इंजन के अंदर बेसिकली क्या होता है, पहले पहले स्ट्रोक में हम सिर्फ एयर को लेते हैं, दूसरे स्ट्रोक में उसको कंप्रेस करके फिर हम तीसरे स्ट्रोक में फ्यूल भेजते हैं। तो यानी कि एयर एंड फ्यूल मिक्सचर को हम लोग एक साथ नहीं लेते, पेट्रोल इंजन की तरह हम अलग अलग लेते हैं। तो इसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं करते। इसके अंदर जो एयर आ रही होती है उस पर हमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है। जब जो हमारा एक्सीलेटर पेडल होता है उसकी हेल्प से हम फ्यूल को मैनेज करते हैं। एक्सीलेटर पेडल दबा दिया इसका मतलब फ्यूल ज़्यादा आ रहा है, एक्सीलेटर पेडल छोड़ दिया इसका मतलब फ्यूल ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो आपने देखा होगा कि डीजल इंजन में जब हम रेस ज़्यादा देते हैं तो पीछे एग्जॉस्ट से ब्लैक सूत निकलता है। वो ब्लैक सूत इसलिए निकलता है क्योंकि हम फ्यूल को मैनेज करते हैं। अगर सेम अमाउंट की एयर में ज़्यादा फ्यूल डाल देते हैं तो वो मिक्सचर रिच हो जाता है, जिसकी वजह से अनबर्न्ड फ्यूल पार्टिकल्स को वो पीछे छोड़ देता है। ठीक है। तो वही अनबर्न्ड फ्यूल पार्टिकल ज़्यादा रेस देने पे डीजल इंजन से निकलते हैं। इसीलिए इसका जो एमिशन होता है ये पेट्रोल इंजन से काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर एयर एंड फ्यूल मिक्सचर मेंटेन्ड नहीं होता। ठीक है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम डीजल कार्स में टर्बो चार्जर यूज़ करते हैं। टर्बो चार्जर से एक और फ़ायदा होता है, इसकी पावर बढ़ जाती है। पावर कैसे बढ़ेगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट ये आपको जो मैंने बताया ये मेन मेन चीज़ सारी बता दी है। अब आपका एयर एंड फ्यूल रेशियो से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आप सबका और भी कोई डाउट है एयर एंड फ्यूल मिक्सचर से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं अगली वीडियो में वो आपका डाउट क्लियर कर सकता हूँ। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें ना करें, वैसे लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी होगी तो, नहीं अगर लाइक नहीं करना है तो कोई बात नहीं, पर शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जो ये सब सीखना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच। हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी टर्बो चार्जर के ऊपर।